कुछ कह रहे थे मुझे कि भैया हमारा अभी जो मेडिकल कट ऑफ जाने वाला है, पूरा प्रोसेस बताओ। हमने तो फिज़िकल क्लियर कर लिया, मेडिकल कट ऑफ कैसे जाएगा, मतलब उसके लिए क्या अलग से कट ऑफ जाएगी, कितने कट ऑफ के रेशो के हिसाब से जाती है और फाइनल कितने रेशो के हिसाब से जाती है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा फाइनल तक अब किस तरह होना है, मेडिकल के कैसे होगा, डेट कैसे आएगी और फाइनल तक कैसे। ठीक है भाई, जैसे अभी आप फिज़िकल पास हो, ठीक है, हम इधर लिख देते हैं पीईटी पीएसटी पास हो गए आप। ठीक है मेरे भाई, इधर के लिए 8 गुना कैंडिडेट लेते हैं 8x। ठीक है, अब पास कितने हुए होंगे आपके हिसाब से? आप बोलोगे भैया यार 4x हुए होंगे, एग्जाम्पल 4x पास हुए फिज़िकल में। अब 4x में से एक और कट ऑफ जाता है जिसको कहते हैं मेडिकल का कट ऑफ, उधर लेने उन्होंने 2x। अब इसमें जिनका भी हाई स्कोर है 4x में वो चले जाएंगे 2x में आ जाएंगे। ठीक है, लो स्कोर वाले फिर बाहर 2x में आ जाएंगे। 2x में फिर इसमें मेडिकल होगा 2x में, पूरा समझाऊंगा अच्छे से, आप फिक्र मत करो अगर किसी को समझ नहीं आएगी। 2x में फिर मेडिकल होगा, मेडिकल में यहाँ और रिजेक्ट होते हैं। मान लेते हैं आपका कितने जितनी भी वैकेंसियाँ हैं 53,000 कुछ वैकेंसियाँ, 53 को 2 से करो। ठीक है, हाँ समझ लो 1,06,000 के आसपास आपके बच्चे लेंगे मेडिकल के लिए। ठीक है, अब मेडिकल में पास कितने होते हैं? मेडिकल में पास होते 1.3 रेशो के हिसाब से होते हैं। ठीक है मेरे भाई, मतलब जितनी वैकेंसियां हैं और 30,000 प्लस कर लो एग्जांपल, 1.3 रेशो और ज़्यादा होता है बट इस हिसाब से मतलब आपके से कैंडिडेट 70,000 के आसपास मेडिकल पास होंगे। ठीक है भाई, मेडिकल पास हो जाएंगे। अब कुछ डॉक्यूमेंट में भी तो जा रहे हैं, मैं सिर्फ मेडिकली में पास की नहीं बात कर रहा, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट में भी आधे होंगे, जैसे जिसकी ईडब्ल्यूएस क्रूशियल डेट के बाद है, कुछ भी डॉक्यूमेंट होंगे जो क्रूशियल डेट के बाद है या कोई दिक्कत होगी तो उनको भी तो बाहर करेंगे ना। अब है 53,000 के पास वैकेंसियाँ, तो 18-19,000 बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। समझ लो 3 वैकेंसियों के लिए 2.5 बच्चे लड़ते हैं, फाइट करते हैं 3 वैकेंसियों के लिए 2.5 एवरेज के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब आप बोलोगे 2.5 कैसे, ये क्या बोल दिया भैया आपने? मैं एवरेज के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप 5 बच्चे जो होंगे उस 3.5 ऐसे, मतलब और अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। मतलब 3 जब बच्चे मेडिकल में फिट होंगे तो उसमें से एवरेज के हिसाब से उसमें से उन्होंने 2.5 बच्चे लेने, मतलब फिर एक बच्चा गिर जाएगा आधा वाला। ठीक है, ये यार एवरेज के हिसाब से। अब आपको कैसे समझाऊं मैं, थोड़ा सा और अलग तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 बच्चे मेडिकल में फ़िट हुए, ठीक है, अब लेने इन्होंने सिर्फ है 4 बच्चे, समझ लो एक बाहर हो गया 4। ऐसे तो असल में 3 उठाएंगे मुझे जिस हिसाब से लगता है। मेडिकल भी टफ़ होना है इस बार। टफ़ क्या मतलब, छोटी छोटी गलतियाँ जिस हिसाब से इन्होंने सेंटर बनाए तो भाई दिक्कत तो आएगी। ठीक है मेरे भाई अब कट ऑफ किस तरह जाता है इस वीडियो में पूरा समझाता हूँ। ठीक है, देखो भाई मेडिकल के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, मेडिकल के लिए कट ऑफ जाएगा, देखो भाई मैं फिज़िकल टू फाइनल तक जाता है 10 रेशो के हिसाब से रख लेते हैं, तो मेडिकल तक 6 रेशो जाएगा, फिर जाएगा मेडिकल के बाद 4 रेशो। ठीक है, इस हिसाब से जाता है। मतलब अगर आपके फ़िज़िकल के बाद फाइनल तक 20 नंबर इंक्रीज़ होते हैं तो पहले कितने होंगे? ठीक है, 20 को इधर रेशो के हिसाब से कर लो, 12 और 8, पहले अगर 12 बढ़ेंगे फिर बाद में 8, अगर 20 गया तो इस हिसाब से कह रहा हूँ। अगर आपके 16-17 जाते हैं तो उस हिसाब से होगा, 6-4 के रेशो के हिसाब से होगा। पहले ज़्यादा जाएंगे, पहले ज़्यादा इसलिए जाएगा क्योंकि बच्चे तो 4 गुना पास हुए हैं फिज़िकल में, अब 2 गुना रिजेक्ट करने हैं। फाइनल में थोड़ी ना 2 गुना रिजेक्ट करते हैं, वहाँ पता नहीं 0.3% रिजेक्ट करते हैं। अभी तो 2 गुना करने हैं, 2 गुना बहुत होते हैं, 0.3 और 2 गुना कितना होता है आप खुद सोचो। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा नाम नहीं आएगा, लास्ट ईयर के हिसाब से कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ बहुत लो जाना है इस बार, RFID से हुई है, हर जगह हुई है भाई। RFID ने हद मचा दी, आपको मैं बता भी नहीं सकता। RFID बहुत ख़तरनाक गेम है। ठीक है, पहले ऐसे होता था आपका टाइम अगर घर में 24 मिनट आता तो वहाँ आप 22 पॉइंट समथिंग निकाल देते थे। इस बार ऐसा नहीं है भाई, इस बार आपने 22 मिनट अगर घर में आता तो वहाँ आपका
22.30 मिनट के हिसाब से रनिंग पास होती है। ठीक है, तो मेडिकल का कट ऑफ कब जाएगा, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आपको 3 अक्टूबर के आसपास पता लग जाएगा मेडिकल कट ऑफ का। ठीक है, 3 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर के आसपास से आपको ये भी पता लग जाएगा कि मेडिकल शुरू होने के चांस बन जाते हैं। 3 अक्टूबर को रिज़ल्ट, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर रख लेते हैं आप, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। मेरे पास सब कुछ डेटा पड़ा हुआ, मैं अभी आपको ये देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये पहले से 12 सितंबर होगा फिज़िकल, वेरिफिकेशन 13 से 20 तक होगी। वेरिफिकेशन होती है ना अपने जो उधर कौन कौन बच्चे कहाँ कहाँ से, मतलब एसएससी वेरिफिकेशन। फिर आपका रिज़ल्ट आने के चांसेस बन जाएंगे मतलब फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। 7 अक्टूबर बोला है तो आप पहले रख लो, मतलब 3, 4, 5 अक्टूबर के आसपास, तो फाइनल फिर आपका 5 नवंबर के आसपास जाएगा। ठीक है, इस बार थोड़ी जल्दी होगी क्योंकि ऑलरेडी लेट हो जाएंगे ये, क्योंकि मेडिकल भी आप देखो अलग कराया है, तो ज़रूरी भी था। अलग अलग होता है ना, थोड़ा अच्छा रहता है, एक साथ में दिक्कत होती है, बच्चे भीड़ बढ़ जाती है, डॉक्टर बेवजह भी रिजेक्ट करते हैं। तो इस बार आपको जाने के मेरे भाई। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी है। एक और देखो लेटर ये वायरल हो रहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा, इसमें भी 23 को आया है किसी ITBP हेडक्वार्टर में, उन्होंने भी इधर साइन किया है। इन्होंने कहा 13 के बाद हम अच्छे से और बताएंगे। ठीक है, 13 तक इनको कहा है कि मेडिकल की तैयारी कर लो, मेडिकल के जो भी इक्विपमेंट है या वो अरेंजमेंट कर लो, या क्या बोलते हैं बायोमेट्रिक मशीन्स वगैरह वगैरह सब चीज़ों के लिए तैयारी के लिए ये लेटर जारी किया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो आपने मेडिकल की तैयारी रखनी है। हमने मेडिकल का बैच ओपन भी रखा हुआ है, अगर किसी ने बैच ज्वाइन करना है, बैच में हम पूरा चेक करते हैं, गाइड करते हैं, उसके सलूशन बताते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद हम आपको और भी गाइड करते हैं। मेडिकल तक अगर आपको रेफ़र भी पड़ेगा तब भी गाइड करेंगे, मेडिकल के लिए किस तरह जाना होता है वो सब चीज़ें, एंड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, और डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आई तो आपने क्या क्या करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें पर्सनल गाइडेंस होती है। देखो कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे हम फीस भी ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। कुछ बच्चों को हमने फ़ीस कम भी की थी रिक्वेस्ट करने पर। ये नहीं कि आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो फिर बोलोगे भैया आपने कम क्यों नहीं। हम कैसे, आप बोलो तो सही, बात तो करो, हमें भी पता चले आपसे मतलब डर के मारे आए हो या आपको सच में प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।